नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की बात बताने जा रहा हूं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 80,000 रुपए का एक मुश्त निवेश करके आप करोड़पति बन सकते हैं? जी हां, आपने सही सुना। आज मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसमें निवेश करके आप आने वाले कुछ ही सालों में 2 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे मुमकिन है? तो चलिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि म्यूचुअल फंड के पावर और कंपाउंडिंग के जादू का नतीजा है। जब आप सही फंड में सही समय पर निवेश करते हैं, तो आपका पैसा किस तेजी से बढ़ता है, इसे आप खुद देख सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड की खासियत क्या है? इस फंड का इतिहास और परफॉर्मेंस आपको चौंका देगा। बैंक ऑफ इंडिया के इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं और इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर यह कहा जा सकता है कि भविष्य में भी यह फंड तगड़े रिटर्न्स दे सकता है। अब बात आती है कि अगर आप 80,000 रुपए का एक मुश्त निवेश करते हैं, तो वह कैसे 2 करोड़ तक पहुंच सकता है? यह सब कंपाउंडिंग की ताकत पर निर्भर करता है। कंपाउंडिंग आपको हर साल मिलने वाले ब्याज पर ब्याज कमाने का मौका देती है, और जब यह ब्याज कई सालों तक जुड़ता रहता है, तो रिजल्ट आपको चौंका सकता है। सोचिए, आप अपने 80,000 रुपए को कुछ सालों के लिए भूल जाएं और वह आपके लिए काम करता रहे। धीरे धीरे वह पैसा बढ़ता जाएगा और सही समय पर आपके पास एक बड़ा फंड खड़ा हो जाएगा। अगर आप लंबे समय तक निवेश बनाए रखते हैं, तो यह मुमकिन है कि यह फंड 2 करोड़ तक पहुंच सकता है। मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि कौन सा है बैंक ऑफ इंडिया का वह म्यूचुअल फंड जिसमें यह सपना पूरा किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस फंड में निवेश करने का सही समय क्या है और इसे कैसे शुरू किया जा सकता है। यह एक ऐसा मौका है जिसे कोई भी समझदार निवेशक हाथ से नहीं जाने देगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक नया मोड़ ला सकती है। दोस्तों सबसे पहले तो फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ एक मंथ का रिटर्न देखेंगे तो अभी तो मार्केट जो है थोड़ा सा क्रैश हुआ है, तो लगभग 0.1% का आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। बाकी 6 मंथ का रिटर्न्स देखेंगे तो लगभग 16% का आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर एक साल का रिटर्न्स देखा जाए तो देखिए लगभग 52% का लगभग इसका एक साल का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहीं पर 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो देखिए लगभग 22%, 23% का लगभग आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। यहीं पर ऑल टाइम रिटर्न्स को देखें तो लगभग देखिए लगभग 27-37% का लगभग आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। सोच सकते हैं भाई इतना जबरदस्त आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप से आप खुद देख सकते हैं कितना ज्यादा गुना आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है ना। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो चलिए अब कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं आपका जो फाइनल कॉर्पस है कैसे 2 करोड़ का हो सकता है मात्र 80,000 रुपए के एक मुफ्त निवेश से। तो हमने यहाँ पर देखिए 80,000 रुपए का वन टाइम लमसम जैसा कि आप सभी को करना है। बाकी देखिए आपको रिटर्न्स कितना देखने को मिल रहा है, लगभग आपको 37-38% का ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल रहा है। चलिए हम यहाँ पर सिर्फ 30% का ही रिटर्न कंसीडर करते हैं और देख लेते हैं कितने का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। तो 5 साल में देखा जाए तो आपका 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 3 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको बनाकर दे रहा है। बाकी 10 साल में देखा जाए तो आपका 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 11 लाख से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस आपको बनाकर दे रहा है। बाकी 15 साल में देखिए लगभग आपका 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 40 लाख का आपको फाइनल कॉर्पस तैयार करके दे रहा है। बाकी 20 साल में देखा जाए तो आपका 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश देखिए लगभग 1.5 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस तैयार करके आपको दे रहा है। लेकिन हमको 1.5 करोड़ नहीं, हमको तो 2 करोड़ चाहिए ना। तो देखिए सिर्फ एक साल बढ़ा देंगे तो देखिए लगभग आपका 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 2 करोड़ का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार करके दे रहा है। तो यार आप खुद सोच सकते हैं कितना जबरदस्त आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। एक नहीं भाई 2 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। तो बाकी 25 साल में देखा जाए तो लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखा जाए 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 5-6 करोड़ का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है। तो बाकी 30 साल में देखा जाए तो आपको एक बड़ा फंड देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश
लगभग 20 करोड़ का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार करके दे दे रहा है। लेकिन इतना ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहे हैं, 5 से 6 करोड़ का भी ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 80,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश है। हमने यहाँ पर ये मानकर चला है कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ आपको मिल जाए, है ना। तो इतना भी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे आपका लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का फाइनल कॉर्पस अगले लॉन्ग टर्म में तैयार हो जाता है, यानी कि 21 साल में। तो यही आपको सिंपल सा कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। तो बाकी चलिए इस म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स देख लेते हैं, किन किन स्टॉक में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं, 75 स्टॉक आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से टॉप 10 दिग्गज होल्डिंग्स के नाम देखा जाए तो HDFC बैंक लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, NTPC लिमिटेड और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान, और यहाँ पर देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, है ना, और नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, है ना, और कुछ गिने चुने कंपनी के नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो अच्छा खासा स्टॉक का सिलेक्शन किया गया है यार, ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्त स्टॉक देखने को नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल आपको काफी जबरदस्त स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक का सिलेक्शन काफी दमदार तरीके से किया गया है, तभी तो कुछ इस तरीके से आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कंपनियां काफी तेजी से ग्रो कर रही है, फ्यूचर में भी आपको इस तरीके से जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि यार इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज भी काफी ज्यादा कम है, काफी कम है यार, तो अभी तो इसको छप्पड़ फाड़ के रिटर्न्स निकालने ही है। तो होल्डिंग्स आपने देख लिया, अब चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। तो इसकी एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू की बात की जाए तो देखिए सिर्फ 38 रुपए की आपको नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जा रही है, कम है, काफी अच्छी बात है। इस हिसाब से आप अपना थोड़ा बहुत भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इस एनईवी के अकॉर्डिंग यानी कि करंट एनईवी के रिगार्डिंग आपको अच्छा खासा यूनिट अलॉट हो जाएगा, जिसको आप होल्ड करके रखने वाले हैं, जिसमें से इसके 4 की काफी शानदार आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम SIP अमाउंट आप मिनिमम 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, इसमें 100 का नहीं है। बाकी फंड साइज देखिए लगभग 1918 करोड़ का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जा रहा है, काफी कम है यार, अभी इसके ग्रोथ होने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो आप यहाँ पर दबा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बाकी चलिए इसका खर्चा वर्चा देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखा जाए तो 0.54% का लगभग इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह आपका कॉमनली देखने को मिलता है, और वहां पर रिडम्पशन देखेंगे तो लगभग 3 मंथ का आपको देखने को मिल रहा है। 3 मंथ के पहले अगर आप अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको एक 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को भी समझ लेते हैं, तो अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 20% का लगभग इसका देखने को मिल रहा है ना। लेकिन अगर आप 1 ईयर के बाद अपना पैसा कभी भी विड्रॉ करते हैं तो लगभग आपका फाइनल कॉर्पस अगर 1.25 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको लगभग 12% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म में भी अप्लाई होता है, अगर 1.25 लाख से ऊपर जाता है तब जाके आपको 20% देना पड़ेगा। बाकी लॉन्ग टर्म में भी यही है ना। बाकी लॉन्ग टर्म का टैक्स देखेंगे तो लगभग 12% का है और शॉर्ट टर्म का लगभग 20% का है। तो बाकी चलिए फंड मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो देखा जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति जो है इस म्यूचुअल फंड को मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आलोक सिंह, और ये जून 2020 से यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो इस फंड को यहाँ पर संभाल रहे हैं, यानी कि इनको काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तो लगभग 4 साल का इनको समय हो चुका है। तो ऑब्वियसली यार इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतना जबरदस्त आपको रिटर्न्स निकाल कर ये दिए हुए हैं। तो यार इनसे बड़ा कोई भी नहीं, ये तो सब तो आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर फंड हाउस पर, आपको मैं म्यूचुअल फंड का नाम डायरेक्ट बताता हूँ। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आने वाला म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सबसे जबरदस्त ये जो म्यूचुअल फंड है आपको देखने को मिल जाता है। इससे ज्यादा रिटर्न भाई किसी के आपको देखने को नहीं मिलने वाले। ये तो यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप को भी इसने पछाड़ दिया है। इसका रिटर्न ही देखेंगे ऑल टाइम के लगभग 37-38% का आपको देखने को मिल रहा है।
तो यार बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में तो आपको ये नंबर वन फंड आपको देखने को मिलने ही मिल रहा है। बाकी फिर भी इतने रिटर्न्स के बावजूद अधिकतर लोग क्या है कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को ही जो है कंसीडर करेंगे, और या तो एचडीएफसी का कंसीडर करेंगे या एसबीआई का करेंगे, क्योंकि ये जानी मानी कंपनी है। लेकिन भाई इसमें भी आप देख सकते हैं काफी जबरदस्त आपको इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अभी आपको 37% का रिटर्न दे रहा है तो फ्यूचर में आपको नहीं देगा। भाई कम से कम 25% तो दे सकता है ना। बिल्कुल यार, इससे कंसीडर किया जा सकता है। कोई बोले या ना बोले, लेकिन मैं तो जरूर बोलूंगा यार, ये म्यूचुअल फंड आपको जबरदस्त देखने को मिल जाता है। बाकी इन्वेस्टमेंट करना है ना करना, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी यहाँ पर रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 31वें नंबर पर देखने को मिल जाती है। बाकी बैंक ऑफ इंडिया का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो लगभग 9,000 करोड़ का आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी इसके डेट इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए तो बैंक ऑफ इंडिया का जो फंड हाउस है यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 31 मार्च 2008 को। बाकी इस म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो बीएससी 500 इसका टोटल जो बेंचमार्क है आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको देखने को मिल जाता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो यार मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी यार किसी भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई गई है। इसलिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर देखें और फंड के बारे में रिसर्च जरूर किया करें। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। फंड साइज भी काफी ज्यादा कम है, लगभग 1900 करोड़ का है। फ्यूचर में अभी तो इसको काफी ज्यादा आगे जाना है, इसको 10,000, 20,000, 50, 60,000, 70,000, 80,000 करोड़ का भी इसको फंड साइज पार करना है। तो आप खुद देखेंगे, अभी तो इस 3800 रुपए की एनईवी से इसको 1000 एनईवी, 2-3 हजार, 4-4, 5-5 हजार की एनईवी तक जाना है। तो अगर आप खुद सोचिए, थोड़ा बहुत भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो जब ये एनईवी इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी एक टाइम पीरियड के बाद, तो आप खुद देखेंगे आपका वेल्थ भी कितना गुना ज्यादा तरीके से बढ़ जाएगा, है ना। तो यही होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग का पावर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों चलिए हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।